अगर 3 का फिटमेंट फैक्टर लगा और 18 की सैलरी जो है वो 54,000 हो गई, उस पर सरकार फिर से 58% का डीए लगाए? नहीं, 58% नहीं होगा, 50% तो मर्ज हो जाएगा। हमारी बेसिक जो है 27,000 हो जाएगी। 27,000 के ऊपर 8% डीए मिलेगा, उसके ऊपर 3% फिटमेंट लगाएंगे तो मैंने पहले ही बताया कि मेरा अप्रोक्सीमेटली रीजनेबल 50,000 की बेसिक शुरू होनी चाहिए, लोएस्ट एम्प्लॉय की, हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो आप लोगों ने जो सरकार के सामने जो रिप्रेजेंटेशन रखा है, उसमें आप लोगों ने कितने फिटमेंट फैक्टर की माँग की है? क्योंकि एक देश के राष्ट्रीय मजदूर संगठन का महामंत्री हूँ। हर सेक्टर में यूनियन हमारे साथ एफिलिएट है। रेलवे में हम नंबर 1 है, पोर्ट एंड डॉक में नंबर 1 है, एयरलाइन में नंबर 1 है, रोडवेज में नंबर 1 है, कोल माइन में नंबर 1 है। और भी दूसरे संगठन हैं जो पीएसयूज हैं, बीएचईएल है, सेल है, उसमें सब में हिंद मजदूर सभा की यूनियन है। क्योंकि हिंद मजदूर सभा जो है वो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। हम फ्री इंडिपेंडेंट डेमोक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, और हम जो रीजनल डिमांड है, जो वर्कर को मिलनी चाहिए, उसी की मांग करते हैं। कोई ऐसी मांग नहीं करते कि सरकार भी वित्तीय स्थिति उसकी बिगड़ जाए। परंतु 3% फिटमेंट फार्मूले से नीचे करेंगे तो फिर अशांति हो जाएगी, और 3% फिटमेंट फार्मूले से करेंगे तो मेरे ख्याल ये लागू हो जाएगा। 7वां वेतन आयोग, क्योंकि पुराने 5वें और 6ठे से बहुत ही निम्न स्तर पे गया था, 14% इंक्रीज हुआ था, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। हमारी तो कोशिश रहेगी कि वो 40% तक सैलरी इंक्रीज हो। तो एक जो चर्चा जो पार्लियामेंट में जो फाइनेंस एमओएस फाइनेंस ने जो जानकारी ये दी है, उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या 2025-26 का जो बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है, उसमें पे कमीशन के लिए अलग फंड्स के इंतज़ाम किए जाएँगे या अलॉटमेंट होगा या नहीं होगा? तब उन्होंने कहा कि जब सिफ़ारिशें आएँगी, जब वेतन आयोग का काम पूरा हो जाएगा, उसके उसके बाद हम फंड्स के बारे में बात करेंगे या फंड अलॉटमेंट करेंगे। तो आपको लग रहा है कि किसी भी सूरत में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये संभावना बनती है कि वेतन आयोग की सिफ़ारिशें लागू हो पाएँगी? हमारे को वित्त मंत्री हर साल प्री बजट कंसल्टेशन में बुलाती है, तो हमने ये मांग उनमें उनके सामने मुख्य तौर पर रखी है कि जो 8वां वेतन आयोग का गठन हो चुका है और वो लागू भी 1 जनवरी 2026 से होगा, तो इसी बजट में जब आप घोषणा करेंगी तो उसके लिए स्पेसिफिक फंड एलोकेट करके उसको लागू करने के लिए 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को आप उसमें ईयरमार्क करेंगी। ऐसा हमने उनके सामने सुझाव रखा, और उम्मीद है कि सरकार को हमारी मांग से सहमति जताते हुए सरकारी कर्मचारियों की जायज़ मांग है, उसको उनको समझना चाहिए, और वो समझ भी रहे हैं मेरे ख्याल। तो एक अनुमान जो ब्रोकरेज फर्म की तरफ से आया था कि वेतन आयोग की सिफारिशों का फ़ायदा देने में करीब 3 लाख या साढ़े 3 लाख करोड़ रुपए सरकार के लगेंगे। तो आपको लगता है कि सरकार इस स्थिति में है और देश की इकॉनमी इस स्थिति में है कि साढ़े 3 लाख करोड़ जो है वो पे कमीशन पर खर्च किए जा सकें? देखिए, अगर 16 लाख करोड़ रुपया बड़े-बड़े कॉर्पोरेट घरानों का राइट ऑफ किया जा सकता है, और ये तो देश का सरकारी कर्मचारी है, देश की सारी बनाई हुई नीतियों को लागू करता है, 24 घंटे देश को चलाता है, और उसका जायज़ 10 साल के बाद अगर वेज रिवीजन होता है, तो उसके अंदर कोई भी बेईमानी नहीं होनी चाहिए, कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, और अनरेस्ट नहीं होना चाहिए। अनरेस्ट होने का नतीजा गलत निकलता है। मेरा पास्ट बहुत एक्सपीरियंस है। मैं 3rd, 4th और 5th और 6th पे कमीशनों को मैंने देखा है, लड़ा हूँ, और उसके लिए संघर्ष भी किया है, उसके लिए कुर्बानी भी की है। उसका कोई फ़ायदा नहीं निकलता है। अल्टीमेटली सरकार को अगर देश चलाना है तो सरकारी कर्मचारियों के जो ड्यू राइट हैं उनको उनको मानना ही चाहिए।